हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणा गोयल एक स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर, कम्युनिकेशन स्किल ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर हूँ। आज मैं आपके साथ हूँ अपनी गेस्ट अलका जी के साथ। नमस्कार अलका जी। नमस्कार जी। अलका जी, आप अपना इंट्रोडक्शन अपने आप से दीजिए। बिल्कुल, मैं एक वकील हूँ और तहसील और सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। रेवेन्यू और सिविल मैटर देखती हूँ और मैं लास्ट 30 ईयर से प्रैक्टिस में हूँ। और मुझे ये बताकर बहुत खुशी होगी, अलका जी मेरी एक स्टूडेंट भी है। यस। और आज हमारा टॉपिक है ओल्ड एज अवेयरनेस। अलका जी, आपको आजकल की लाइफस्टाइल के बारे में क्या विचार है? अ, देखिए मैम, लाइफ़स्टाइल तो चेंज है काफ़ी हम्म। और मेरे हिसाब से हर 20 इयर्स में लाइफ़स्टाइल चेंज होता ही होता है। हम्म। एक कम्युनिकेशन गैप पेरेंट्स और बच्चों के बीच में होता ही है क्योंकि नई हम्म। चीज़ें आती हैं, अवेयरनेस होती है। तो नाउअडेज़ यानी आजकल बहुत स्पीड से चेंज हो रही हैं, हम्म। तो मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा चेंज है। हम्म। तो आपको लगता है क्या शादी करना सभी के लिए जरूरी है आज के जमाने में? नहीं, मेरे हिसाब से तो शादी करना आज के ज़माने में या हमेशा ही ज़रूरी है, क्योंकि देखिए एक समय के बाद एक लाइफ़ पार्टनर हम्म। बहुत ज़रूरी हो जाता है, सामाजिक रूप से भी। हम्म। बंदा एक एज के बाद, अभी तो आपके फ्रेंड्स, आप कुछ भी वर्क कर रहे हैं, फ्रेंड्स हैं, आपका साथ दे देंगे। एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर आप एक अलोन रह जाते हैं, अकेले रह जाते हैं। उस समय ज़रूरत होती है कि हमसे कोई बात करने वाला हो, हम्म। कोई हमारी बातें सुनने वाला हो। सब अपनी-अपनी लाइफ़ में मस्त हो जाएँगे। एक हम्म। परिवार ऐसा है जो शादी से ही बनता है। अलका जी, लिव इन में रहने से समाज के अंदर कैसी कानूनी समस्याएं खड़ी होती हैं? हाँ, लिविंग आजकल का जो ये फैशन चल रहा है लिविंग में रहने का, हम्म। मैं समझती हूँ कि इसके अकॉर्डिंग बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। समस्याएँ यहाँ आ रही हैं कि एक कई बार ये होता है कि लड़कियों को लड़के छोड़कर चले जाते हैं। हम्म। कई बार उनको खुद कि अब हम नहीं रह सकते, तो उन दोनों के बीच में एक तनाव हो जाता है। फिर वो अपनी फ्रेश लाइफ़ भी नहीं जी पाते हैं। एक साथ आप किसी हम्म। के साथ रह लिए तो अटैचमेंट हो जाता है। फिर आप एक जैसे कहते हैं फ्री लाइफ़ हम्म। तो नहीं हो पाता है। बहुत सारी समस्याएँ कोर्ट में भी आजकल बहुत चल रहा है, कोर्ट में चलता ही रहता है। तो ये चीज़ें मतलब थोड़ी डिस्टर्ब तो है समाज में। मुझे लगता है लिव इन में लड़का हो या लड़की हो, कोई भी कभी कभी शायद शादी के मूड में भी नहीं होता। हाँ, उसी से वो भी एक 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 समस्या पीरियड के खड़ी बाद होती एक है। पीरियड के बाद हाँ। इसीलिए अभी आपने पहले एक क्वेश्चन किया कि शादी क्यों ज़रूरी है? शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है, जिसमें क्या होता है कि हम्म। एक इंसान दूसरे के साथ एडजस्ट करता है हम्म। कि मैं समाज में इनसे बंधा हूँ। बंधन, हम्म। बंधन का मतलब है कि हम एक-दूसरे से बंधे हुए हैं हम्म। और जो लिविंग का मतलब है कि हम एक-दूसरे के साथ रह रहे हैं। लेकिन तो रहने आजाद है। वाला छोड़ के चला जा सकता है, हम्म। कभी भी छोड़ देता है, तो वो अपने आप को बंधा हुआ नहीं वो समझता। आजादी वाला बंधन आज़ादी होगा वाला ना। है, तो वो फिर हर चीज़ में हम्म। आज़ादी होती है, हम्म। तो उसको समाज में तो जो मैसेज जाए, लेकिन उनकी हम्म। खुद की लाइफ़ भी डिस्टर्ब रहती है। एक हम्म। हेल्दी एनवायरनमेंट हमेशा नहीं रहता, एक हम्म। लंबे समय के बाद उसमें ब्रेकअप होता ही होता है। हम्म। तो आपको लगता है कि जितनी शादियां होती हैं हमारे समाज में, इन सभी का रजिस्ट्रेशन होता है? हाँ जी, हमारे 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 लॉ के अंदर हम्म। 2005 में सरकार ने तो रजिस्ट्रेशन को कंपल्सरी कर ही दिया है, हम्म। बट जो लेकिन ये डिपेंड थोड़ा लूज़, हमारी जो लॉ फैकल्टी है उसने लूज़ भी कर रखा है कि आपकी मर्ज़ी है कराएँ, नेसेसरी नहीं कर दिया, हम्म। लेकिन ये नेसेसरी भी होना फ़ायदे के चाहिए। लिए है। जब सरकार ने एक बार कह दिया रजिस्ट्रेशन मस्ट है, तो हम्म। हो जाना चाहिए। लेकिन हमारी यहाँ क्या होता है इंडिया में, हम्म। नियम लॉ बन जाते हैं लेकिन उन पे दृढ़ता पूर्वक कोई चीज़ लागू नहीं होती है। अमल नहीं किया जाता। अमल नहीं किया जाता, नियम हम्म। निभाए नहीं जाते। जैसे कि फॉरेन कंट्रीज़ में देखेंगे आप, नियमों पे बहुत ध्यान दिया जाता है।
और पेनल्टी लगाई जाती है कई चीजों की। हमारे यहाँ स्वच्छता का नियम बन गया, किसी भी चीज का नियम बनता है तो लोग आजादी महसूस करते हैं, उस पे बंधन, वही वाली बात है, बंधन नहीं मानते, लिविंग वाला सिस्टम मानते हैं उसमें। हाँ, कि उसमें आजादी रहे। हाँ, आजादी रहती है। तो आपको लगता है कि आजकल के बच्चे माँ बाप का रख रखाव ठीक से कर पा रहे हैं? मतलब ऐसी जो परिस्थितियों में वो रहते हैं, लिव इन में रह रहे हैं या मतलब बिना शादी के किसी भी रूप में रह रहे हैं इकट्ठे, तो क्या वो अपने पेरेंट्स का ध्यान रख पा रहे हैं? मैम देखिए, जो लिविंग में रह रहे हैं वो तो खुद ही समाज से कट कर रह रहे हैं। एक कहीं भी रूम ले लेते हैं अलग समाज से, या कहीं भी घर ले लेते हैं, तो वो कहाँ पेरेंट्स का ध्यान रखेंगे? उनको पेरेंट्स के विषय में सोचने का भी वो नहीं है, क्योंकि एक जॉब हो गया, फिर रह रहे हैं साथ में, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे बच्चे पेरेंट्स का ध्यान रख रहे होंगे। तो फिर वृद्धावस्था में पेरेंट्स किसके साथ रहते हैं? लिविंग पर्सन वाले, जहां तक आपकी बात है, मुझे नहीं लगता कि उनका कोई भविष्य है, उनके पेरेंट्स का भी कोई भविष्य है, क्योंकि वो पेरेंट्स खुद इतने कैपेबल नहीं, खुद बंधन में नहीं है, तो पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव करेंगे, कैसे निभाएंगे? हाँ, जब वो एक समय के बाद जब वो अपने सेपरेट हो जाते हैं, मुझे तो नहीं लगता वो तब भी पेरेंट्स का रख रखाव कर पाएंगे। मतलब माता पिता सेपरेट बिल्कुल, जो आपने पहले एक क्वेश्चन किया कि शादी जरूरी है, तो शादी इन कारणों से जरूरी है कि परिवार के सभी सदस्य, बच्चे बड़े, उसमें सब अपना अपना महत्व होता है, सब उसमें थोड़ी देखा भाली की भी गुंजाइश होती है। तो जब ये वृद्ध लोग, देखिए मुझे लगता है वृद्धावस्था की कोई एज तो होती नहीं है जी, कि हम ये कह दें 60 का बंदा वृद्ध है या 70 का बंदा वृद्ध है। तो वृद्धावस्था का तो मतलब हो गया जब आप अपने शरीर का काम जी करने के लायक नहीं है, बिल्कुल वो वृद्धावस्था हो गई। तो जब वृद्धावस्था में लोग अकेले रहते हैं तो इनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है समाज के अंदर? बिल्कुल, जो यहाँ पर मैं एक चीज कहूंगी मैम, कि जो पहले की फैमिली थी कंबाइंड रहती थी, जिन्हें संयुक्त परिवार हम बोलते थे, तो उसमें सब एक दूसरे का ख्याल रख लेते थे, और सभी भाई बहन एक साथ रहते थे, तो किसी को पता ही नहीं चलता था कि हमें किसी का ख्याल रखना है, सब अपने आप ही हो जाता था। लेकिन आज जरूरत है करने की। अभी बीच में तो बहुत ज्यादा पीछे 2-4 साल कोरोना से पहले मैम कंडीशन ज्यादा खराब थी, कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स को नहीं रखता था और आश्रम में छोड़ देते थे कई बार। लेकिन मैंने अभी चीजें देखी हैं, तो अब ये चीज फिर से लौट के आ रही है कि बहुत बच्चे अपने पेरेंट्स का बहुत ध्यान रख रहे हैं। बट लेकिन कई बार मैम बच्चे स्टडी के लिए या फिर आप ये लगाइए जॉब के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं और पेरेंट्स को साथ नहीं ले जा सकते, तो उन पेरेंट्स की समस्या है थोड़ा। तो वृद्ध लोगों को अब अपने क्या समस्या उनके सामने आती? जैसे मैंने सुना कई लोगों को उनके नौकर वगैरह जैसे धोखा दे देते हैं। हाँ जी, ऐसी समस्याएं तो के लोग बिल्कुल मैम अकेला समझ के धोखा दे देते हैं। जी मैम, तो ऐसी समस्याओं के दौरान वो वृद्ध माता पिता फिर अपना ध्यान कैसे रखेंगे? देखिए मैम, ये होता क्या है कि जैसे बच्चे अब फॉरेन चले गए जॉब के लिए, तो देखा भाली के तो आ नहीं सकते, वो अपने पेरेंट्स की देखा भाली के लिए सर्वेंट को रख देते हैं, या फिर किसी रिश्तेदार को भी बोल देते हैं जो दूर के पास के ऐसा हो जाता है, तो वो उनका अच्छे से ख्याल नहीं रखते मैम, वो उनको टॉर्चर ही करते हैं। देखो हाँ, बहुत मुश्किल है कि 100 लोगों में 2 लोग आपको अच्छा मिले, लेकिन ज्यादातर सब लोभ लालच के अंतर्गत उन लोगों को परेशान करते हैं, बहुत उनकी प्रॉपर्टी को भी अपने किसी भी तरीके से एंगेज कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल, हथिया लेते हैं। इन्हीं परिस्थितियों के कारणवश कई बार वृद्ध लोग किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं अपने काम करने के लिए, तो वह कितना ठीक है? क्या वो मतलब ठीक है, गलत है? क्या उसका मिसयूज हो सकता है? बिल्कुल मैम, अब वैसे तो इस वक्त सरकार बहुत अवेयर हो गई है। पीछे पावर अटॉर्नीज पे उन्होंने इसी कारण से रोक लगाई थी कि बहुत लोग क्या करते थे कि प्रेम भाव में आकर थोड़ा बहुत सेवा पानी करके पावर अटॉर्नी करवा ली, कि ये देख के कि भैया ये मेरा बहुत ख्याल रख रहा है,
अपना बना के एक दिखावे की तरह, और फिर पूरी जमीन उनकी पूरी हड़प हथियाली। ली। ऐसे केसेस बहुत है कोर्ट में। हम्म, तो अब सरकार ने इसी चीज को, इस प्रॉब्लम्स को देखते हुए पावर अटॉर्नी पे अब रोक लगाई है कि पावर अटॉर्नी यदि किसी ने, पहली बात तो ऐसे कर नहीं सकते, कुछ नियम बनाए हैं और कर दिए हैं, तो उसमें सेल्स का राइट उन्होंने नहीं रखा है। तो इस विषय में तो पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब किसी रिलेटिव्स को ही दी जाती है या बच्चों को साथ में उनको बता के समझा के तब किसी को दी जाती है? भाई बच्चे तो साथ रह नहीं पा रहे हैं, तो कोई तो उनका ध्यान रखेगा। मैम पावर तो अटॉर्नी एक दो तरह की होती है। देखो, अब वृद्ध हैं तो वृद्ध में एक बार कुछ काम, जैसे आपने कहा वृद्ध का मतलब शारीरिक रूप से कमजोर, से सक्षम नहीं है, कमजोर, तो वो वृद्ध मान रहे हैं आप, तो वो हर चीज का ख्याल कैसे रखेगा? तो जो नियर बाई उसके फेथफुल होता है, कई बार सोचते हैं कि इसको पावर अटॉर्नी दे देते हैं। बच्चे भी सोचते हैं कई बार कि पेरेंट्स इनको दे दे पावर अटॉर्नी, या बच्चों के नाम होती है वो भी कर देते हैं कि ये हमारे पेरेंट्स के लिए काम कर देगा, तो वो उसका मिसयूज भी कर लेते हैं। देखिए बैंक के काम होते हैं और 10 तरीके के बिल्कुल और काम होते हैं जिसमें मनी भी मैनेज करना होता है। अब तो वैसे मनी का मैटर जहाँ तक है मैम, मैं समझती हूँ बच्चे जो आजकल के, हाँ बच्चे थोड़े अवेयर हो रहे हैं, तो वो पेरेंट्स की मनी को मैनेज कर लेते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। अच्छा, हाँ, ये तो एक मतलब बहुत अच्छी चीज हो रही है। उनका अकाउंट उनके साथ होल्ड कर अटैच हो लेते हैं जाता है चीजें, और ये चीजें बहुत और वो ज्यादा मैनेज चेंज हो कर रही लेते हैं। हैं। अच्छा। चीजें उनको कोई जरूरत है तो वो जेप्टो के थ्रू या कैसे ऐसे उनकी देखभाली कर रहे हैं। आजकल बहुत चीजें लौट लौट के आ रही हैं, तो सरकार भी इन चीजों को थोड़ा अप्रोच कर रही है। बट प्रॉब्लम तो है मैम, क्योंकि ऐसे किसी को भी आप पावर अटॉर्नी दे दें तो मिसयूज कर सकता है। कई केसेस में देखा गया है कि वो बच्चों को भी नहीं देते और सब हथिया के चले जाते हैं जी कि देखो तुम्हारे माँ बाप ने हमारे नाम कर दिया, जी, सब कुछ हमारे ही नाम जी कर जी। दिया, तो फिर बहुत बड़ा धोखा हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को पता तो नहीं चलता, पेरेंट्स चले गए तो कौन बताएगा उनको? ऐसे तो प्रॉपर्टी बहुत हैं जो इस तरीके की प्रॉपर्टी हैं जिनके केसेस कोर्ट में चल रहे हैं कई बार। फिर वो बच्चे बाद में दावा करते होंगे। जो यहाँ पर हैं वो तो दावा कर सकते हैं, जो बच्चे अभी छोटे हैं, अननोन हैं, या फिर विदेश में रहते चले गए हैं, वो कैसे मैनेज करें? वो तो फिर प्रॉपर्टी जाती जाती है, इसीलिए। तो मतलब उनको नहीं मिलेगी अगर पावर ऑफ अटॉर्नी का मिसयूज अगर किसी ने कर लिया। जी जी जी। अब लेकिन सरकार ने काफी बाउंड्रीज लगा दी हैं कि वो सेल्स का राइट खत्म कर दिया है। अब तो थोड़ी चीजें कम, तो खाली ना करे, ये तो हो सकता है कि वो जिस बंदे को पावर ऑफ अटॉर्नी मिल गया जी जी, और वो उस घर में बस के रह जाए, जी सेल तो मान लो नहीं करेगा जी, मगर अगर ना निकले घर में से तो पावर अटॉर्नी से तो नियर बाई कोई करेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता कोई घर में बस के बैठ जाए जी, तो उसकी भी जब तक जीवन है, जब तक उसको घर मिल गया, बिल्कुल जी, ये वाली बात। जी अच्छा, दूसरी बात है कि कई बार ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए इंसान अपने घर में किराएदार रख लेते हैं, जी मैम। हैं? तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि किराएदार उनका मिसयूज ना करें? हाँ मैम, है ना, ये जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी तो चलो एक पावर देने वाली बात हो गई, वो कई रिलेटन या बार बाय अननोन को दी जाएगी। हाँ, हाँ जी, मगर कई बार किराएदार भी बहला फुसला के और किसी वृद्ध इंसान का हाँ मिसयूज कर सही सकते मैम, हैं। आप यहाँ पर ठीक है कि वृद्ध लोग हैं, कई बार वृद्ध लोगों के बच्चे भी नहीं होते हैं हाँ, और बाहर भी चले जाते हैं, तो वो लोग ये सोचते हैं कि ठीक है, हम एक, हमारा बड़ा घर है और हम एक पोर्शन में रह रहे हैं, अभी हमें इतनी नीड नहीं है, तो कुछ पोर्शन हम रेंट पे दे देते हैं, उससे हमें इनकम भी होती रहेगी और हमारा साथ भी बना रहेगा। साथ बना रहेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि जब कुछ, सभी व्यक्ति नहीं मैम, लेकिन कुछ जिनके जो लोभ लालच वाले ही होते हैं, वो उसका मिसयूज आराम से कर लेते हैं कि पावर अटॉर्नी, वो विल, क्या रेंट एग्रीमेंट नहीं बनवाते। कई बार रेंट एग्रीमेंट भी बनवा लेते हैं, फिर भी ये सोचते हैं कि इनमें ताकत नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते, तो दे देंगे, किराया चलता रहता है। ऐसे किराया भी नहीं देते, रहते हैं और किसी ना किसी वजह से उन, कई बार चालाकी से उनकी प्रॉपर्टी भी हथिया लेते हैं। तो मैम ये तो हो सकता है। केसेस में सरकार का क्या रोल है?
सरकार तो इन केसेस में देखिए लॉ तो बना ही रखा, रेंट एग्रीमेंट, रेंट का है, एक्ट बनाया, रेंट एक्ट बनाया हुआ है, बट उसके अकॉर्डिंग भी वहां तक, कोर्ट तक कितना लोग पहुंच पाएंगे? जो वृद्ध अपनी देखभाल नहीं कर रहा वो कोर्ट तक क्या ही पहुंचेगा? तो उसको पता भी नहीं होता है कई बार, और चला भी जाए तो कोर्ट में इतनी आसानी से कहीं कुछ मसला हल नहीं होने वाला। तो सरकार अब घर घर जाकर तो देखेगी नहीं। तो आपको क्या लगता है, मतलब जब वृद्ध इतनी वृद्धावस्था में आ जाता है कि वो अपने लायक नहीं रहा, तो उसको किसी के पास चला जाना चाहिए या उसको हमेशा किसी के साथ ही रहना चाहिए? क्या वही एक मेरे संभव हिसाब तरीका से है? देखो, मेरे हिसाब से आजकल का परिवेश बदल रहा है। पहले इंडिविजुअल घर हुआ करते थे, अब सोसाइटीज इसीलिए डेवलप हो रही है कि सोसाइटी में क्या होता है कि आप रह रहे हैं, ज्यादा वृद्ध हैं, तो अपने थोड़ी इधर पड़ोसियों की थोड़ी निकलेंगे जाएंगे, थोड़ा अवेयर रहती है, तो वहां पर ये चीजें बहुत कम होती है। ये जो ये वाली चीजें हैं, हत्याने वगैरह वाली, ये थोड़ी चीजें कम होती हैं। तो ऐसी जगह पे रह सकते हैं पेरेंट्स। बच्चों को चाहिए कि उनके पेरेंट्स, आजकल बच्चे अवेयर हैं पेरेंट्स को ज्यादातर सोसाइटीज में रहने की, जिससे कि सिक्योरिटी रहे, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसी चीजों से बच पाए। तो चीजें तो चेंज हो रही हैं, बट देखिए जो वृद्ध लोग हैं, अब उनके साथ समस्या क्या है कि आपका ये घर है तो आप इसको छोड़ नहीं सकते, जैसे कुछ बड़ी मेहनत से बनाया होता है। अब बच्चे आपके इधर नहीं रहना चाहते, तो जब तक आप रहेंगे तब तक सोचेंगे कि मैं यही रहूं, कुछ जिससे कोई मतलब अटैचमेंट भी होता है। तो इसके लिए थोड़ा उनको अवेयर तो देखिए जरूरी रहना, और मेरे हिसाब से शारीरिक रूप से स्ट्रांग होने के लिए उनको अच्छी डाइटेशन अपना के हिसाब से ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा जिससे अपने से स्वस्थ बने रहे। जी देखिए कितना भी हम स्वस्थ बनने की कोशिश करते हैं, इसीलिए मैंने आपको बोला एज इसका कोई पैरामीटर नहीं है कि हम कहें हम 70 पर बूढ़े हो गए या 80 पर बूढ़े हो गए। बूढ़े होने की कोई उम्र नहीं होती है। बूढ़ा कई बार 85 साल का भी होता है और बहुत मेंटली अलर्ट होता है, और मतलब कोई भी व्यक्ति, मेल फीमेल कोई भी होता है, और फिजिकली भी स्ट्रांग होता है, ये वाली बात नहीं है। मगर कई लोग तो बेचारे 60-70 भी नहीं पार करते और उनके हाथ पैरों में कुछ ऐसी समस्याएं हो जाती हैं या मानसिक समस्याएं हो जाती हैं, तो वो निर्भर हो जाते हैं किसी के ऊपर। तो मुझे तो लगता है कि हमें अपने आने वाली यंग जनरेशन्स को ये जागरूकता देनी चाहिए, बिल्कुल, कि भाई आप अपने माँ बाप का ध्यान खुद से करें, जी, चाहे लेकर जाएं या आकर करें, जी, है ना? क्योंकि जब बच्चों को विदेशों में भेजा जाता है या घर से दूर अपने ही देश में भेजा जाता है, तो उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि हम एक दूसरे से दूर हो गए। बिल्कुल, जैसे माँ बाप बच्चे कितने भी दूर रहते हैं मगर उनसे जुड़े रहते हैं, इसी तरीके से जब पेरेंट्स वृद्ध हो जाते हैं तो हमें उनसे जुड़े रहना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जब तक वो अपना काम खुद से कर पा रहे हैं तब तक तो ठीक है, मगर जब उनकी मानसिक क्षमता या शारीरिक क्षमता या आर्थिक क्षमता कम होने लगती है, तो उनका ध्यान रखना यंग जनरेशन का काम है कि वो अपना उसको कर्तव्य निभाते हुए उसको करें। तो ये समाज में जो आप कह रहे हैं, ये मजबूरी वाली बात नहीं है, ये जरूरी है, प्रेम की बात है। ऐसा नहीं है कि कोई माँ बाप ने आपको पाला तो आपको उसका कोई बदला देना है, कुछ कर्जा है, वो बात नहीं है, मगर एक इंसानियत के तौर पर जी, कि यदि कोई व्यक्ति अपना ध्यान नहीं रख पा रहा है, XYZ, वो कोई और भी हो सकता है, तो आपको उसका ध्यान रखना चाहिए यदि वो आपका कोई सगा संबंधी है। अब आजकल मैम ये ओल्ड एज होम भी बनाए जा रहे हैं, तो वो भी ये थोड़े सक्सेस भी हो रहे हैं कि जिनका कोई नहीं होता ओल्ड एज होम में रख देते हैं, वहां पर उनकी अच्छी सरकार भी देखा भाली अच्छे से करती है। दूसरा, आजकल थोड़ा बच्चों का, हाँ, ये समाज में एक मैसेज होना चाहिए, और हो भी रहा है थोड़ा, कि ये होना चाहिए कि जिस तरह से आप बता रहे हो कि प्रेम के अनुसार बच्चों को भी अपने पेरेंट्स, वृद्ध पेरेंट्स जो अपने लिए कुछ नहीं कर पाते, उनकी पूरी देखभाल इस हिसाब से करनी चाहिए कि हम कब बच्चे थे तो इन्होंने हमारी देखभाल की, अब हम बड़े हो गए। वृद्धाश्रम
अनाथालय नहीं है ना। बिल्कुल जैसे बिल्कुल अनाथालय में वो बच्चे छोड़ जाते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते, बिल्कुल। तो क्या हम ये सोचे वृद्धाश्रम में अगर कोई जा रहा है तो क्या उसके बच्चे नहीं है, है नहीं ना? नहीं मैम, तो वो अगर बच्चे हाँ हैं हाँ तो बिल्कुल उनको उनका ध्यान रखना चाहिए, ना कि बिल्कुल उनको वृद्धाश्रम में छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल। अब है समाज ना? में मैम यही बता रही अपना थी मैं, संबंध हाँ ताउम्र बनाकर रखना चाहिए। बिल्कुल अपना नाता, अपना संबंध कभी भी बीच में डोर नहीं तोड़नी चाहिए। बिल्कुल हमेशा रिश्तों को इतना संभाल कर रखना चाहिए कि वो रिश्ता बना रहे, कि वृद्ध लोग ऐसी कंडीशंस में ना आए कि कोई उनको लूट ले या उनकी कोई जमीन हथिया ले या कुछ कर ले। आफ्टर ऑल वो सब कुछ है तो बच्चों के बच्चों का ही, लिए होता बिल्कुल है, मैम बच्चों का ही समाज है। के लिए तो और इंसान पेरेंट्स छोड़ का के हर नहीं पल जाता। ये रहता है कि जो कुछ भी मैंने कमाया वो हाँ, मेरे बच्चों को बच्चों ही के जाए, काम आए। किसी और तरीके से ना हो। हम्म। चाहे वो कुछ भी सही। अच्छा अलका जी, एक आजकल बड़ी अजीब सी समस्या चल रही है कि कई लोग किसी को चेक दे देते हैं जी और फिर वो बाउंस हो जाता है। हाँ, ये एक्चुअली में क्या हो रहा है मैम, चेक देने का ये सोचते हैं हमारा पीछा छूट गया चेक दे के। यदि किसी को उधार देना है तो भी चेक दे देते हैं। चेक एक ऐसी चीज आ गई है कि हमें अपना पीछा छुटाना है। तो अब इसके लिए तो सरकार ने बहुत सख्त नियम बना रखे हैं। लॉ में 138 में इतना कि यदि जिसका चेक बाउंस होगा उसमें आपको डबल पे करना होगा, नहीं तो सजा होगी। ऐसा कुछ बहुत ज्यादा प्रोविजन है, लेकिन फिर भी अच्छा चीटिंग अच्छा। होती है मैम। कर ही लेते हैं, बेईमानी हर जगह हो जाती है। अच्छा, आपके पास तहसील में प्रॉपर्टी के रिलेटेड कई सारे जो किस्से आते हैं, उनमें ये भी समस्या का सामना करना पड़ता होगा कि माँ बाप को रखे कौन? अब कई बार जी एक बच्चा होता है तो वो खुद में ही जिम्मेवार है, माँ बाप का ध्यान रखना और सब कुछ उसको मिलना। और कई बार बच्चे एक से ज्यादा होते हैं, उसमें और बड़ी समस्या है कि माँ बाप का ध्यान रखे कौन। तो ऐसे किस्सों एक्चुअली में में क्या मैम होता है? ऐसा है कि थोड़ा समाज में एक, मैं तो इस एजुकेशन की ही थोड़ी वो फॉल्ट बताऊंगी, क्योंकि हमारी एजुकेशन का सिस्टम थोड़ा हम्म हमें अलग करना पड़ेगा। थोड़ी मॉरलिटी भी देनी पड़ेगी। हालांकि मॉरलिटी बहुत छोटे तक रहती है, जब तक रहती छोटी छोटी क्लासों में पढ़ाई जाती है, जब तक रहती है तब तक तो बच्चा समझता है सारी चीजों को, प्रेम भाव सब चीजें समझता है। लेकिन जिस एज पे उसको जरूरत पड़ती समझनी है चाहिए। उस एज तक वो चीजें भूल जाती हाँ, है। भूल जाते हैं। तो उस समय, और वो मैं बच्चे की भी इतना मिस्टेक नहीं बताऊंगी क्योंकि पढ़ाई का बर्डन, दूसरी प्रोफेशनल, हर चीज इतनी ज्यादा हो जाती है। तो ये मॉरलिटी वाली जो बात है वो थ्रू ऑफ एज चलनी चाहिए। इवन बूढ़ों को भी सिखाई जानी चाहिए, क्योंकि कई बार वृद्ध लोग भी जिद कर बैठते हैं मैम, तो वो बच्चों को भी प्रॉब्लम करते हैं। कई बार सक्षम होते हुए भी असक्षमता दिखाते हैं। कई बार ऐसा होता है, कई बार बच्चे नहीं करते देखभाल। तो जब बच्चे क्या करते हैं मैम, प्रॉपर्टी तो सब लेना चाहते हैं, बट जिम्मेदारियां हर कोई नहीं लेना चाहता, नहीं लेना चाहता। तो ये समस्या समाज में है। असल में देखिए, वृद्ध एकदम से तो कोई होता नहीं है, बिल्कुल, है ना? और हमारी जो सोच होती है यस यस एक दूसरे के प्रति, ये शुरू से ही होती है, प्रभावित होती है कि बिल्कुल भाई ये इंसान ऐसा, हम ऐसे। बिल्कुल तो मुझे तो लगता है हमें वृद्ध होने से पहले ही इन बातों की अवेयरनेस होनी चाहिए कि एक दिन हमें भी वृद्ध होना है। और आज हम यंग हैं तो कल सामने वाला वृद्ध है, कल आज हमारा बच्चा यंग है तो कल हम वृद्ध हो जाएंगे। तो इस तरीके से इन बातों को बहुत सोच विचार के ही कदम मैम। उठाने ये जो चाहिए। जो आप ये बोल रहे हो, ये चीजें इतनी बिजी लाइफ हो गई है, तो ये बच्चे सोच नहीं पाता कोई भी। देखिए तो लेकिन ये चीजें हम लोगों को, हम एक नियम ऐसे होनी चाहिए लाइफ में कि 10-5 मिनट इन चीजों पे भी लगाने चाहिए। देखिए, पहले कहा जाता था बेटियों को हिस्सा नहीं मिलता है, बेटों को मिलता है, तो बेटों को हेल्प करनी चाहिए। फिर जब समाज के अंदर ये कानून बनने लगे, बेटियों को भी बराबर का तो सब हिस्सा बराबर हो गया है, मिलना चाहिए, बिल्कुल तो फिर सेवा में भी दोनों की भागीदारी होनी बिल्कुल चाहिए। हो गई है, हो गई कि ऐसे नहीं? तो मैडम। तो फिर कभी ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि बेटी करे या बेटा करे, बिल्कुल है या एक करे या दूसरा करे। तो मुझे तो लगता है जिसके लिए संभव होता है, या थोड़े समय एक जना करे, थोड़े समय दूसरा जना करे, थोड़े समय माँ बाप अपना ध्यान शायद खुद भी कर सकते हैं, मगर हमें वृद्धावस्था में ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल मैम।
अच्छा, आपको क्या लगता है अलका जी, इन सब कंडीशंस को देखते हुए हमें अपनी विल कब करानी चाहिए जिससे कि उसका मिसयूज ना हो नहीं, और लोगों बच्चों को लालच भी ना हो किसी की प्रॉपर्टी का, क्योंकि कई बच्चे लालच के चक्कर में ही करते हैं और फिर वो सेवा भी नहीं करते हैं और प्रॉपर्टी भी ले लेते हैं क्योंकि माँ बाप तो अक्षम हो गए, अब उनसे कुछ हो नहीं रहा है, तो वो सिचुएशन ये का आपका सवाल बहुत फायदा अच्छा, उठा के ले सकते हैं ये सब आपका कुछ। सवाल समाज के हिसाब से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मैम, बढ़िया सवाल है कि हमें विल कर देनी चाहिए हम्म, जब हमारे बच्चे अपने पढ़ाई के पढ़ने के ऐसे दौर पे हो कि जॉब हो और थोड़े हम भी इस एज की तरफ हो, तो हमें अपनी पूरी जो भी संपत्ति है हमारे पास कुछ भी, उसकी विल कर देनी चाहिए जिससे स्पष्ट रहे, और स्पष्टता विल होनी चाहिए जिससे स्पष्ट रहे कि आगे वाली जनरेशन को भी प्रॉब्लम ना हो और आपकी प्रॉपर्टी भी सेफ रहे। विल एक अच्छा साधन है कि जी, क्योंकि विल में क्या होता है मैम, जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक तो प्रॉपर्टी अपने पास ही रहती है, और जब आफ्टर डेथ जिसके नाम आप करेंगे उसके पास चली जाती है। हम्म, तो जब तक आप वृद्ध व्यक्ति जी रहे हैं तब तक तो उनका जरिया जीने का प्रॉब्लम, किसी का भी वो पैसा धन संपत्ति चाहिए ही होता है, तब तक तो उनको होता रहना ही है। होता है। तो तब तक वो किसी के ऊपर इतना कर भी बोझ, नहीं सकते। हाँ, तो इसीलिए विल उनको तो क्या विल स्वस्थ लिखकर, दिमाग से जब हाँ, उनको फुर्सत मिले, थोड़ा फ्री हो वो लायबिलिटी से, तो उनको विल कर देना चाहिए। अच्छा, तो ये विल लिख के कहाँ रखनी चाहिए या कैसे करना चाहिए कि उसका मिसयूज ना हो? कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए आपने विल लिख दी, किसी जी के भी नाम लिख दी, जी चाहे पत्नी के नाम लिख दी जी या जी बच्चों के नाम लिख दी या सबके नाम लिख दी, अपने हिसाब से जो भी आपको लिखना है, किसी बंदे ने उसका मिसयूज कर लिया। मैम, अब ये मिसयूज वाला मैटर तो हो नहीं सकता क्योंकि अब विल रजिस्टर्ड होती है, अच्छा। जैसे प्रॉपर्टी होती है, तो और हर बंदे को विल रजिस्टर्ड ही करानी चाहिए, अच्छा। क्योंकि आप ऐसा विल रख लोगे तो उसका कोई यूज ही नहीं है। वही तो, फिर लोग कई बार विल बदलते रहते हैं। मैं एक महिला को जानती हूँ, वो वृद्ध हो गई थी और बार बार हर किसी को कहेंगी मैं तेरे नाम ये कर दूंगी, हाँ मैं तो तेरे ये, नाम, तो उन्होंने 10 बार विल बदल दी हाँ और तो दिखा दिया, देखो मैंने विल लिख दी, मगर फिर उसके बाद वही हुआ जो उन्हें करना था, जो तो उनके ऐसे दिमाग फिर ऐसे में चल ऐसे रहा बच्चे था। फिर पेरेंट्स का ध्यान नहीं रख हाँ, पाते, पेरेंट्स का इन्हीं ध्यान। वजह से कई बार बच्चे जो ध्यान रखना चाहते हैं वो भी नहीं रखते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी को मैटर ले आए, प्रेम हाँ, में फिर तो मतलब प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, इसीलिए प्रेम मैं, की भाषा में फिर हाँ, प्रॉपर्टी आ गई हाँ, आपकी। बस यही बात है। हाँ तो जी, मैं कभी भी ये नहीं चाहती कि जो हमारा प्रेम संबंध है हाँ उसको प्रॉपर्टी से रिलेट किया जाए बिल्कुल, या ऐसा सोचा जाए क्योंकि प्रॉपर्टी हमें मिलेगी इसलिए हमें सेवा करनी हाँ है। बिल्कुल। ये नहीं होना तो मैम चाहिए। इसके लिए एक तो थोड़ा पेरेंट्स को भी, देखिए मैम यहाँ पर क्या होता है कि आपके संस्कार कैसे हैं, हम्म, आपको पेरेंट्स से क्या मिला है या पेरेंट्स आपको क्या दे रहे हैं, एटमॉस्फेयर, हर परिस्थितियां हाँ, अलग अलग होती हैं। हम्म, तो लेने वाले की भी देने वाले एक की भी। नियम तो लागू नहीं हो सकता, बट मैं ये कहूंगी सभी पेरेंट्स से कि वो विल करने से उनकी काफी जो समस्या है वो हल हो जाती है, और विल भी वो स्पष्ट एक बार सोच ले ठंडे दिमाग से नहीं कि तो मुझे क्या करना है। क्या मान लीजिए हमने बिल लिख के रजिस्टर्ड भी कराई, बिल्कुल, तो क्या उसको हमें बताना भी चाहिए सबको कि हमने ऐसी बिल लिख के रजिस्टर कराई? पहली बात तो क्या वो मैं, सेफ है, मतलब बताना कि हम पहले बता दें कि हमने बिल में ऐसा लिखा? हो सकता है वो किसी को हमारा डिसीजन गलत लगे, सही वैसे लगे, तो लोग तो पहले रख फिर, देते थे, हाँ, अलग पहले तो कहीं रख देते सीक्रेट हैं, रखा जाता रखा, था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है, मेरे हिसाब से तो बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी मैम, जो विल बना रहे हो एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, स्पष्ट कि आपके 2 बच्चे दोनों को स्पष्ट, 3 बच्चे हैं तीनों को स्पष्ट रूप से, किसी का हक आप ऐसा ना करें कि बच्चे को हर्ट हो, तो वो बच्चा भी आगे ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि नहीं, कई बार है, मान लीजिए आपने बिल जितने भी आपके बच्चे हैं उन सबके नाम लिख दिया, भाई पहले पत्नी के नाम हो गया, फिर बच्चों, उसके बाद बच्चों के नाम हो गया, मगर मान लो कोई बच्चा तो हेल्प कर रहा है आपकी और एक दूसरा बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो वो जो कर पा रहा है वो कहेगा भी हेल्प मैं करता हूँ तो दूसरे को क्यों बराबर का हिस्सा मिलेगा?
तो ऐसी समस्याएं सामने तो आती है ऐसी ना। समस्या के लिए तो मैम देखिए, ये तो बच्चे की सोच है कि ऐसे क्या हेल्प करने का मतलब तो होता है निस्वार्थ, मिले या ना मिले, करनी है हेल्प। पैसों के लिए हेल्प करोगे तो फिर वो आपका पॉइंट प्रेम भाव वो खत्म हो गया, वो खत्म हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी के लिए तो कोई भी हेल्प करेगा, किसी को आप कुछ दोगे वो आपकी हेल्प कर देगा। मतलब इस चीज को तो एक इशू नहीं परिवार का बनाना मतलब चाहिए। क्या हुआ फिर? हाँ, इशू बात नहीं ये। बनाना चाहिए, जी। जिसके लिए जितना संभव हो। अब आपकी प्रॉपर्टी, बल्कि मेरा तो ये विचार है निस्वार्थ, ईश्वर को भी थोड़ा भक्ति ईश्वर की भी करनी चाहिए इंसान को। उससे क्या होता है मैम, मैं जहां तक बताती हूँ, उससे थोड़ा लोभ लालच थोड़ा कम होता है। ये सोचते हैं कि जो ईश्वर हमें देगा हमें वही मानना है, संतुष्टि रहती है और दूसरों की चीजों को हड़पने या ऐसे उसकी व्यवस्था, लालच नहीं आता, लालच लोभ लालच खत्म होने की संभावना रहती है। तो अच्छा, अगर माँ बाप मरने से पहले बाई चांस, कई बार जैसे एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, या कई बार ऐसा भी होता है अच्छी बड़ी उम्र तक भी हम लोग होशावास में होते हैं, तो हमें लगता है अभी क्यों विल लिखे, जब कुछ गड़बड़ होगी या कोई तबीयत खराब होगी तो विल लिख देंगे। मान लो ऐसा करते करते अचानक कुछ हो गया, डेथ हो गई और विल नहीं लिख पाया इंसान, जिसके नाम से मान लो प्रॉपर्टी है वो नहीं लिख पाया, फिर क्या होगा, किन परेशानियों का सामना करना तो पड़ मैम सकता है? ऐसे में क्या होता है कि एक परिवार को बैठकर, जो भी परिवार के सदस्य हैं उनको बैठकर आपस में उस प्रॉपर्टी को उसको प्रॉपर्टी को बांट लेना चाहिए, ये सोच के कि ये हमारे पेरेंट्स का गिफ्ट है, हम किसी को हर गिफ्ट से किसी को वंचित ना करें। अच्छा, तो पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो तो दोनों पेरेंट्स ना रहने पर बच्चों में बंटनी चाहिए ना। अगर एक पेरेंट मान लो चला भी गया, एक पेरेंट बाकी है, तो क्या उसकी मौजूदगी में ही ऐसा हो जाना चाहिए? ऐसा कर सकते हैं आप। नहीं, अगर ऐसा होगा तो फिर वो जो पेरेंट बचा है और जो उसकी सुविधाएं मैम देखिए, ये इसमें सारी चीजें हैं, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप ये भी तो देखेंगे जब प्रॉपर्टी ले रहे हैं आप, तो ध्यान भी तो आप ही रखेंगे। ऐसा कई बार नहीं हो नहीं है तो आप ना कीजिए ऐसा, उनको भी एक हिस्सा बनाइए। मान लीजिए 2 बच्चे हैं और एक पेरेंट्स वाइफ या हस्बैंड में से एक बचा हुआ है, तो 3 हिस्से बना दीजिए उसको। नहीं, देखो, जहां तक मेरा दिमाग कहता है, सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए, जब तक मदर या फादर में से कोई भी एक जिंदा है, चाहे प्रॉपर्टी मरने वाले के नाम थी या जिंदा वाले के नाम है, कुछ भी है, जब तक कोई भी वृद्ध आदमी जिंदा है तो उसकी फुल प्रॉपर्टी, उसका फुल राइट उसके पास होना चाहिए, तो है ना। और जिस समय उसका देहांत होने वाला होता है या आफ्टर सम टाइम, उस समय वो अपनी विल में लिख सकता है कि मेरे पश्चात भाई आप दोनों को या आप जितने भी बच्चे होते हैं उनको उसका वितरण हो जाए। मैम यहाँ पर ये जो आपने कहा था ना कैसे बांटा जाए, उसका आंसर था। लेकिन जब आप ये कहें कि ये देखिए पेरेंट्स प्रॉपर्टी बनाते हैं, भाई पहले बच्चे तो बाद में ही आते हैं, तो पेरेंट्स प्रॉपर्टी बनाते हैं, उनको पहले राइट है अपनी प्रॉपर्टी को। हाँ, वही मेरा मतलब तो वो तो उनका मन है कि वो बांटे ना बांटे, नहीं बांटे, मगर अपने पश्चात बिल्कुल ऐसा अगर तो बिल की बात हो। अगर वो अपने मरने से पहले बिल लिख देते हैं तो इसका मतलब कल को उनको अगर कोई कष्ट है, नहीं तो वो अपनी प्रॉपर्टी को बेच के भी पैसा नहीं बना सकते। बिल्कुल, अगर उनको मान लो कोई पैसा नहीं दे रहा है या उनकी कोई हेल्प भी नहीं कर रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में तो वो अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर कम से कम वो अपनी प्रॉपर्टी को बेच के किसी को रखेगा या अपने काम निकालेगा। बिल्कुल नहीं, वो तो फुल मालिक होता है, नहीं देना चाहता तो वो नहीं दे सकता। नहीं, अगर उसके साथ कोई नहीं रह रहा, उसको ऐसी संभावना है कि शायद प्रॉपर्टी में मैं लिख भी दूं और फिर कोई मेरे साथ ना रहे, तो उनको अपने पास ही रखना चाहिए मैम, उससे उनको कॉन्फिडेंस भी रहेगा। एक तो मेरी और उनको भी, फिर भी बच्चों को पता है भाई ये इंसान नहीं रहेगा तो भी हमें ही मिलेगी। बिल्कुल, मगर कम से कम मरने से पहले उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं होगा, गलत व्यवहार नहीं होगा, ये वाली बात है। अच्छा, तो अलका जी, आप समाज को क्या सलाह देना चाहती हैं, वृद्ध लोगों को भी, यंग जनरेशन को भी? आपको क्या लगता है, क्या ठीक है आज की परिस्थितियों के हिसाब से इंसान को किस तरीके से रहना चाहिए कि उसकी वृद्धावस्था अंत तक सुखद रहे? मेरा तो समाज के लिए एक ही मैसेज है, एक ही सुझाव है
कि प्रेम से बढ़ के मैम कुछ नहीं है। बिल्कुल प्रेम में ही आकर आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। जहां जितना ज्यादा हो सकता है, हम बाहर लोगों से प्रेम से बात करेंगे, वो भी हमसे तहजीब से करेंगे। तो हम जब घर में प्रेम बांटेंगे, प्रेम से रहेंगे, लोभ लालच खत्म करके एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तो ये सबसे मेन चीज जो है वो ये प्रेम ही है। तो प्रेम से ही जुड़ सकता है और उससे लोभ लालच भी खत्म होता है। और समाज में कोई मित्र हो तो भी प्रेम से ही बनते हैं, रिश्ते नाते हो तो भी प्रेम से ही बनते हैं। प्रेम में ही ताकत है। वेरी गुड। तो समाज को एकजुट करने के लिए सिर्फ एक प्रेम ही है जो सारी चीजों को सही कर सकता है। क्योंकि प्रेम के, हम आपसे प्रेम करते हैं तो ही त्याग कर पाएंगे, और त्याग कर दिया तो सब कुछ खत्म ही है, कोई किसी को परेशान करने वाली बात ही नहीं है। आपने कहा मुझे ये चीज चाहिए, तो मैं आपसे प्रेम करूंगी तभी कहूंगी मैडम आप ले लो, कोई बात नहीं है। मैं आपसे प्रेम ही नहीं करूंगी तो मैं कहूंगी क्यों दूं आपको ये चीज, या मैं आपके लिए ऐसा क्यों करूं। तो एक सब, अब समाज बदल तो रहा है, ऐसी बातें नहीं है। पहले भी एक हमारे समाज में प्रेम भाषा शुरू से अंत तक बिल्कुल परफेक्ट है। समाज को प्रेम बंधन में बनना चाहिए। फ्रेंड्स बोलते हैं कि भाई फ्रेंड है, तो आपके फ्रेंड कब बनेंगे, जब आप उन्हें प्यार करेंगे। नहीं करेंगे तो कहीं फ्रेंड कोई बनने वाला नहीं है। पड़ोसी से भी आप झगड़ा करेंगे तो पड़ोसी आपके नहीं है। तो मेरा बड़े हो, बुजुर्ग हो, तो उनको तो और प्रेम से रहना चाहिए और रखना चाहिए। कुछ वृद्ध लोग बहुत गुस्सा करते हैं और जीत दिलाते हैं, हमने सारी उम्र आपके लिए किया, आप नहीं कर। अरे भाई ठीक है, वो हमारा फर्ज था भैया, आप प्रेम से कहोगे तो सब करेंगे। और बच्चों को भी थोड़ा प्रेम रखना चाहिए। जैसे बच्चों की लाइफ स्टाइल है, बहुत गुस्सा हो जाते हैं, उनको भी समझना चाहिए। वृद्ध लोग हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इन्हें प्रेम से रखें, इनका रख रखाव करें। तो मेरे समझ से तो प्रेम सभी समस्याओं का निवारण है। तो फ्रेंड्स, अलका जी की एक एक बात दर्पण देखना या कि आंखें खोलनी जैसा है कि हमें इस बात का एहसास रहना चाहिए कि हम लाइफ में सिंगल रहे या मैरिड रहे, लिव इन में रहे या वृद्धावस्था में रहे या यंग एज में रहे, हमें हमेशा एक दूसरे का साथ प्रेम पूर्वक निभाना चाहिए। और यही एक गुत्थी है जिसको समाज सुलझाने में लगा हुआ है। प्रेम के अलावा इस रहस्य को कोई नहीं समझ सकता। धन्यवाद। और हमारी YouTube चैनल है जिंदगी के पल बाय प्रेरणा गोयल और वेबसाइट है स्पोकन इंग्लिश GZB। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, और कभी भी हमसे कुछ पूछने की इच्छा हो हमारी हर पॉडकास्ट के ऊपर अपना फीडबैक कीजिए। धन्यवाद।